हर दिन की तरह आज का भी दिन सामान्य जा रहा था। मैं सुबह उठा, दफ्तर के लिए तैयार हुआ, जल्दी जल्दी बस पकड़ी और दफ्तर पहुंचकर फिर वही फाइलों के जाल में फंस गया। और दिन ढलने पर दफ्तर में सब समेटकर वापस उसी रास्ते घर की ओर लौटने लगा। बस पकड़ने के लिए कुछ दूर चलना पड़ता है और जिस रास्ते से मैं जाता था उसके इर्द गिर्द बस्तियां बस गई थी। जाहिर है बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही थी। इनमें काम कर रहे मज़दूरों ने अपनी बस्तियां इसके करीब ही बसा ली। हर दिन मैं इस रास्ते से गुज़रता हूँ और बस्तियों के बच्चों को रास्तों में खेलता देखता हूँ। कई बार ये बच्चे मेरी तरह आने जाने वाले लोगों से बात करते हैं, कभी कभी उनसे कुछ पैसे मांगते हैं और कुछ लोग उन्हें पैसे देते हैं, खाने देते हैं या भगा देते हैं या नज़रअंदाज कर जाने लगते हैं। मैं भी अक्सर इन्हें नज़रअंदाज करता, पर आज जब मैं रोज़ की तरह उस रास्ते से गुज़र रहा था कि तभी मैंने रास्ते पर बड़े ही मैले कपड़ों में एक छोटी लड़की को देखा और फिर वह मेरी तरफ मुड़ती है। मैं देखता हूँ उसकी आंखें रो रो के लाल हो चुकी है और उसकी आंखों का बहना अब भी नहीं रुका है। उसने मुझे देख लिया और वह मेरी ओर बढ़ती है। मैं उसे अपने तरफ आता देख सोचता हूँ कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना और अपनी नज़रें फेर आगे बढ़ता हूँ, पर फिर भी वह दौड़कर मेरे पास आ जाती है और मेरे सामने आकर मुझे रोक लेती है और बड़ी दबी दबी आवाज़ में उसने कहा, मम्मी। मैंने उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है और वह यहाँ मुझसे मदद लेने आई है। पर मैं उसे किनारा करता हुआ, उसे कुछ न कहते हुए उससे दूर होने की कोशिश करता हूँ। वह फिर भी मेरे पीछे पीछे आने लगती है। मैं अपने चलने की गति तेज करने लगता हूँ, पर यह करते हुए मुझे खुद से घृणा हो रही थी कि मैंने अपने दिल में उस बच्ची के लिए आए तरस को भी दबा लिया और ना जाने क्यों पर उस पर मुझे गुस्सा आने लगा और उसे रूखे स्वर में दूर हो जाने को कह दिया कि जा किसी और से मदद मांग ले। उस बच्ची की आंसुओं की धारा तेजी से बहने लगी। फिर उसने दूसरी ओर से आते किसी आदमी की ओर देखा और भागते हुए उसके पास जाने लगी। मुझे राहत हुई कि अब वह मेरे पीछे तो नहीं आएगी, पर बेचैनी ज़्यादा कि क्या वह आदमी उसकी मदद करेगा। वह नहीं तो क्या कोई और करेगा, कोई करेगा या नहीं। मैंने वापस मुड़ने का सोचा, पर अपनी उलझनों से भरी जीवन को और न उलझाने खुदगर्ज होकर अपने दर्द को उसके दर्द से ज़्यादा समझते हुए मैंने खुद को ही लाचार बना लिया, उस बच्ची से भी ज़्यादा। और अपनी लाचारी का ख्याल आते ही मैंने तुरंत उस बच्ची से अपना ध्यान हटाने का प्रयास किया और खुद को पीछे मुड़ने से रोकते हुए वहाँ से चलने लगा, किसी कायर की तरह।